हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल चैंपियन अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक इतनी शानदार इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने आया हूं कि स्क्वाड ट्रिक सीखेंगे, यानी उसको बोला जाता है वर्ग। अब आप लोग सब लोग कंफ्यूज हो रहा होंगे कि आपने 1 से 20 का स्क्वाड तो आपने लिख दिए, फिर अब हमें सिखाने क्या जा रहा हो। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि 1 से लेके 125 तक स्क्वाड की अपन ट्रिक सीखेंगे। खाना ट्रिक सीखेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग की ट्रिक सीखेंगे। 1 से लेकर 120 तक अपन स्क्वायर की ट्रिक सीखेंगे। ये 9th 10th 11th 12th कॉम्पिटिशन में बहुत काम में आती है। अब देखिए, सबसे पहले आपका काम इतना सा होगा, आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर आपको याद करना होगा। अगर आप 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कर लेते हो तो उसके बाद 26 से लेकर 120 तक सिखाने की गारंटी मेरी है। अब आप सभी लोग जानते हो स्क्वायर क्या होता है, फिर भी आप लोग नहीं जानते इसका, एक बार फिर भी आपको बता देता हूं। जैसे आपसे 5 का स्क्वायर बोला, यानी क्या बोला, आपसे वर्ग बोला, तो 5 का स्क्वायर वर्ग कैसे निकालते हो? जो 5 के ऊपर जो नंबर होता है, यानी ये होती है पावर, यानी घात होती है। तो 5 की घात कितनी है? 2। 5 की पावर कितनी है? 2। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, यानी कोष्टक के अंदर जो भी लिखा होता है ना, उसको 2 टाइम्स लिख दिया जाता है। कितना है? 5। 5 को लिख दो 2 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाता है? 25 होता है। इस तरह से 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब मैंने आपसे बोला 9 का स्क्वायर बोला, तो 9 का स्क्वायर कैसे बताओगे? 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितना होता है? 81 होता है। अब मैंने आपसे बोला 20 का स्क्वायर है, तो अब 20 का स्क्वायर कैसे बताओगे? 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 कितना होता है? 400 होता है। ये नॉर्मली क्या था? अपना स्क्वायर था। आपको इतना सा काम करना है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद करना होगा। 2 मिनट इसको मैं ओरल रिटर्न कर याद कराता हूं। नॉर्मली आप देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का होता है 625। सबसे पहले आपका इतना सा काम होगा, आपको हमेशा 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद करना है। उसके बाद 26 से लेकर 125 तक याद करने की गारंटी मेरी है। अब देखिए अपन कैसे करेंगे। इसकी 2 ट्रिक होती हैं। कितनी ट्रिक होती है? 2 ट्रिक। 2 ट्रिक क्या होती है? पहले सीखते हैं 26 से लेके, 26 से लेके अपन सीखते हैं कहां तक? 75 तक। 26 से कहां तक सीखते हैं अपन? 75 तक। एक कौन ट्रिक होती है? ये वाली होती है सेकंड ट्रिक। ये कौन सी होती है? अपनी सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या होगी? 26 से कहां तक सीखेंगे अपन? 75 तक। यानी 50 के बाद वाला जो नंबर होगा हमेशा किसमें कहलाएगा? प्लस में कहलाएगा। और 50 की जो पहले नंबर जा किस में कहलाएगा? वो माइनस में कहलाएगा। एक कौन सी ट्रिक हो जाएगी? सेकंड वाली। कहां से? 26 से 75 के बीच में। तो पहले अपन सीखेंगे, पहली ट्रिक अपनी जो होगी कि 76 से, कहां थे? 76 से अपन सीखेंगे 125 तक। कहां तक सीखेंगे? 76 से कहां तक सीखेंगे अपन? 125 तक। ये ट्रिक कौन सी होती है? फर्स्ट वाली। तो पहले अपन फर्स्ट, अब देखिए 100 के बाद वाला नंबर किस में कहलाएगा? प्लस में। 100 के नंबर पहले किस में कहलाएगा? माइनस में। तो पहले ट्रिक अपन सीखेंगे 76 से 125 के बीच में। एक कौन ट्रिक हो जाएगी? अपनी फर्स्ट वाली ट्रिक। तो अपन सेकंड ट्रिक सीखेंगे अपन ये 26 लेके 75 के बीच में। और उसके पहले आपको 1 से लेकर 25 तक याद कर लोगे, तो उसके बाद 26 से 75 ये रही सेकंड ट्रिक, और उसके बाद 76 से 120 तक ये रही अपनी फर्स्ट ट्रिक। तो पहले अपन ये वाली ट्रिक सीखेंगे, फिर उसके अपन पीछे वाली ट्रिक सीखेंगे, तो अपना पूरा 125 तक कवर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब 100 और 125 के बीच में यहां सीखना है। 100 के बाद वाला नंबर किस में कहलाएगा? प्लस में कहलाएगा। ध्यान से आप देखना। अब मैंने आपके पास नंबर लिखा कि 104 का स्क्वायर लिखा। कितना लिखा? 104 का स्क्वायर लिखा। 100 के नंबर बाद किस में आता है? प्लस में आता है। अब देखिए 100 से कितना नंबर ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो अपन यहां कितना लिख दिया? प्लस का 4 लिख दिया। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा था। कितना लिख दिया? प्लस का 4 लिख दिया। अब 104 में प्लस 4 करना है, तो 104 में प्लस 4 करते हैं, कितना आता है? 108 आता है। अब ये 4 लिखा, 4 का अपन कर देते हैं स्क्वायर, तो अपना 4 का स्क्वायर कितना था? 16 था। तो अपन 4 का स्क्वायर कितना लिख देंगे? 16 लिख देंगे। तो अपना 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,860।
अब नेक्स्ट एग्जांपल अपने लिया कि 106 का स्क्वायर कितने करना है, 106 का स्क्वायर करना है। 100 के बाद नंबर किस में जाता है, प्लस में। तो 106 लिखा है तो 100 से कितना नंबर ज्यादा है, 6 नंबर ज्यादा है। 106 से 100 से कितना नंबर ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितना लिख दिया अपन यहाँ, 6 लिख दिया। तो 106 पे प्लस 6 कर देंगे, तो 106 पे प्लस 6 करते हैं, कितना आता है, 112 आता है। अब कितना नंबर ज्यादा था, 6 नंबर ज्यादा था। 6 का अपन कर देते हैं स्क्वायर, तो नॉर्मल सी बात है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो अपन 6 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, 36। तो आपका 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11,236। नेक्स्ट एग्जांपल अपने लिया कि 109, कौन सा लिया, 109। 100 के बाद नंबर किस में जाता है, प्लस में जाता है। तो 109 लिखा है तो 100 से कितना नंबर ज्यादा, 109 सर 9 ज्यादा है। तो 100 से 109 में कितना नंबर ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो अब क्या करते हैं, 109 में प्लस 9 कर देते हैं। तो 109 में प्लस 9 करते हैं, कितना आता है, 118। और कितना नंबर ज्यादा, 9 था, 9 का अपन कर देते हैं स्क्वायर। तो दिखाने की बार जरूरत नहीं है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है अपना, 81 हो जाता है। तो अपन 9 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, 81। तो अपना इस तरह से आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया कि 113 लिया। अब ध्यान से समझना ये वाला, देखो 113 लिया तो 100 के बाद नंबर किस में जाता है, हमेशा प्लस में जाता है। तो 113 का स्क्वायर करना है, तो 100 से 113 कितना ज्यादा है, सर 13 ज्यादा है। 100 से 113 कितना ज्यादा है, सर 13 ज्यादा है। क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, 130 प्लस 13 कर देते हैं। तो 130 प्लस 13 करते हैं, कितना होता है, 126। कितना हो जाता है, 126। अब कितना नंबर ज्यादा, 13 नंबर ज्यादा था। 13 का अपन कर देते हैं स्क्वायर। तो आप जानते हो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169। अब ध्यान से सुनना, अभी तक अपन ने जितना भी स्क्वायर नंबर देखा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 2 डिजिट में था। 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में था। 9 का स्क्वायर 81, 2 डिजिट में था। अब 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो आपको क्या करना है, लास्ट से आपको नीचे लिखना है, कितना होता है, 169। तो जब भी 3 डिजिट आए ना तो 2 वैल्यू छोड़कर लिखना है। कितनी वैल्यू छोड़कर, 2 वैल्यू छोड़कर। तो फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू छोड़कर कितना होता है, 169। इनको कर देंगे अपन प्लस। देखिए 9, 6 प्लस 1 7, 2 का 2 और 1 का 1। तो इस तरह से अपना 113 का स्क्वायर कितना हो गया, 1276। नेक्स्ट एग्जांपल अपन एक और लेते हैं कि आपने लिया 122 लिया। कितना लिया, 122 लिया। अब 100 से वाला नंबर किस में जाता है, प्लस में जाता है। तो 122 लिया तो 100 से 122 कितना ज्यादा है, 100 से 122 कितना ज्यादा है, सर 22 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। अब क्या करते हैं, 122 में प्लस 22 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 144। अब कितना नंबर ज्यादा है, 22 ज्यादा है। अब 12 पीछे दिखाऊंगा तो है नहीं, तो 22 का स्क्वायर नंबर ज्यादा है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। तो 2 वैल्यू बाद लिखना, 484। इनको कर देंगे अपन प्लस। तो 4 का 4, 8 का 8, 4 प्लस 4 8, 4 का 4 और 1 का 1। तो आपका 120 का स्क्वायर कितना हो गया, 14,884। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। 100 से 125 के बीच में आप किसी भी नंबर का आप आराम से कर सकते हो। अब हम पीछे आते हैं 76 से 100 के यहाँ। तो 100 के पहले नंबर किस में कहलाएगा, माइनस में कहलाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया कि 95 लिया। कितना नंबर लिया, 95 लिया। यहां नंबर को अपन कर रहे थे प्लस, यहां अपन करेंगे माइनस। 100 से पहले किस में आता है, माइनस। अब देखिए 100 से 95 कितना कम है, 100 से 95 कितना कम है, सर 5 कम है। तो 100 से 95 कितना कम है, 5 कम था। तो क्या करेंगे, 95 में से -5 कर देंगे। तो 95 - 5 कितना होता है, 90 होता है। अब कितना नंबर कम था, जितना कम था उसका कर दो स्क्वायर। तो 5 कम था, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 95 का स्क्वायर कितना हुआ है, 9025। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया कि 93। तो 100 से पहले नंबर किसमें जाता है, माइनस में। अब देखिए 100 से 93 कितना कम है, सर 100 से 93 7 कम है। कितना कम है सर, 7 कम है। तो आप क्या करोगे, 93 - 7 कर दोगे। तो 93 - 7 कितना होता है, 86 होता है।
अब आप क्या करो, जितना नंबर कम होता है उसका अपन कर देंगे स्क्वायर। कितना नंबर कम था, 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आपका 93 का स्क्वायर कितना हुआ है 8649। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया कि 88 लिया, कितना लिया 88 लिया। अब देखिए 100 से पहले वाला नंबर किसमें आता है माइनस में, तो 100 से 88 कितना कम है, तो 100 में से 88 कितना कम है सर 12 कम है, कितना कम है 12 कम है। अब आप क्या करोगे 88 में से 12 माइनस कर दोगे, तो 88 माइनस 12 कितना होता है 76 होता है। अब कितना नंबर कम था उसका अपन कर देते हैं स्क्वायर, 12 कम था, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब 144 कितना डिजिट है 3 डिजिट है, 140 कितना डिजिट है 3 डिजिट है, तो दो वैल्यू छोड़कर आपको लिखना है, तो 144 एक वैल्यू और दो वैल्यू छोड़कर आपने लिख दिया। इनको कर देंगे आपस में अपन प्लस, 4 का 4, 4 का 4, 6 प्लस 1 7 और 7 का 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 7744। नेक्स्ट अपन ने लिया कि मान के चलो 81 लिया, कितना लिया 81 लिया। अब 100 से पहला नंबर क्या होता है माइनस, तो 100 से 81 में कितना कम है, तो 100 में से 81 कितना कम है सर 19 कम है, कितना कम है 19 कम है। तो क्या करोगे 81 में से 19 माइनस कर दोगे, तो 81 में 19 माइनस कर कितना बचेगा आपका 62, कितना बचेगा 62। अब जितना कम उसका अपन कर देते हैं स्क्वायर, तो 19 कम है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, कितना होता है 361, दो वैल्यू छोड़कर 361 एक और दो वैल्यू छोड़कर इनको कर देंगे प्लस, 1 6 2 प्लस 3 5 और 6 का 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 6561। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको 76 के बीच में 120 के बीच में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये अपनी कौन सी ट्रिक थी, फर्स्ट ट्रिक थी। अब अपन आते हैं सेकंड ट्रिक पर। अब सेकंड ट्रिक में थोड़ा डिफरेंस है, आपको यहां सपोज करना पड़ेगा लेट 25, कितना सपोज करना पड़ेगा 25। अब सर होता क्या है मैं आपको बताऊंगा सर होता क्या है, देखिए आप ध्यान से। अब देखिए वही सेम है, 50 के बाद वाला नंबर किस में आएगा प्लस में, 50 के पहला नंबर किस में आएगा माइनस में। अपन ने एग्जांपल लिया कि 54 लिया, 54 का अपन को करना है इस वाले। अब देखिए 50 के बाद वाला नंबर किस में है प्लस में, और वो चेक करना है कि 50 से 54 कितना ज्यादा है, तो 50 से 54 कितना नंबर ज्यादा है सर 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। अब पिछले में अपन क्या करते थे, पिछले में ये करते थे जितना नंबर ज्यादा है इसी में 1 प्लस करते थे, तो 4 ज्यादा था तो 104 और 4 प्लस करते थे तो 108 आता था। पर सर थोड़ा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस इतना सा है कि 50 से 54 में कितना ज्यादा नंबर है 4 ज्यादा है। अब जो भी प्लस करोगे आप हमेशा 25 में प्लस करोगे, इसलिए मैं लेट 25 बताया, जो भी प्लस करोगे इसमें प्लस करोगे 25 में प्लस करो। एक बार देखिए 54 का इसका करना है, तो 50 से 54 कितना ज्यादा सर 4 ज्यादा था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी प्लस करोगे किसमें करोगे 25 में प्लस करोगे, तो 25 प्लस 4 कितना होता है 29। वो कितना नंबर ज्यादा था 4 ज्यादा था, 4 का कर देंगे स्क्वायर, 4 का कर देंगे अपन इसका कितना होता है 16, तो 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2916। नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि अपन ने 58 का स्क्वायर, तो अब देखेंगे 50 से 58 कितना ज्यादा है, तो 50 से 58 कितना ज्यादा है सर 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो अब जो भी प्लस करेंगे किसमें प्लस करेंगे 25 में प्लस कर देंगे, तो 25 प्लस 8 कितना होता है 33। कितना नंबर ज्यादा था 8 ज्यादा था, 8 का कर देंगे स्क्वायर कितना होता है 64, तो 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3364। नेक्स्ट अपन ने लिखा कैसे 63 का स्क्वायर। अब देखेंगे 50 से 63 कितना ज्यादा है, तो सर 50 से 63 कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। अब जो भी प्लस करते हैं किसे प्लस करते हैं 25 में प्लस करते हैं, तो 25 प्लस 13 कितना होता है 38, कितना होता है 38। अब 13 ज्यादा 13 का करना है स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, दो वैल्यू छोड़कर, तो 169 एक और दो वैल्यू छोड़कर इनको कर देंगे प्लस 9 6 8 प्लस 1 9 और 3 प्लस 3 3, तो अपना 63 का स्क्वायर कितना होगा 3969। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया कि 73 ले लो, तो 50 और 20 70 है बीच में है, तो 50 से नंबर ज्यादा ही है, तो 50 से 73 कितना ज्यादा है सर 50 73 कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है।
तो जो भी प्लस करते हैं, किससे प्लस करते हैं 25 में, तो 25 प्लस 23 कितना होता है अपना 48, कितना हो जाता है 48। अब 23 क्या है, 23 का अपन कर देते हैं स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, दो वैल्यू छोड़कर 529, एक और दो वैल्यू छोड़कर इनको कर देते हैं प्लस, तो 9 2 8 प्लस 1 13 का 3 कैरी कितनी आएगी 1 प्लस 4 5, तो आपका 73 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5329। अब यहां तक अपना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 26 से 50 के बीच में, सेम प्रोसेस, यहां प्लस था और यहां क्या है माइनस। अपन ने एग्जांपल लिया कि 47 लिया। अब बच्चे के मन में डाउट होगा, हल्का देखिए 47 का स्क्वायर करना है, तो 50 से 47 कितना कम है सर, 50 से 47 कितना कम है 3 कम है, कितना कम है 3 कम है। तो जो भी माइनस करोगे, इसमें माइनस करोगे 25 में से माइनस करोगे, यहां 20 हम प्लस कर रहे थे, यहां 25 में से अपन माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 3 कितना होता है 22, यहां तक क्लियर। अब जितना कम है उसका अपन कर देंगे स्क्वायर। अब 3 कम है, 3 का स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर 9 क्या है सिंगल डिजिट है, तो हमेशा जब भी स्क्वायर करोगे हमेशा आपको डबल डिजिट बनाना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 क्या है सिंगल डिजिट, तो आपको डबल डिजिट बनाने के क्या करना पड़ेगा, आपको 0 लगाना पड़ेगा, यानी 0 9, तो 3 का स्क्वायर कितना लिखोगे आप 0 9, तो आपका 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। अब जैसे अपन एक और एग्जांपल लिया कि 49 का स्क्वायर करना है, तो सर 50 से 49 कितना कम है, सर 50 से 49 कितना कम है 1 कम है। अब माइनस किस में करना है 25 में, तो 25 माइनस 1 कितना होता है 24। अब जितना कम है उसका अपन कर देते हैं स्क्वायर, तो 1 कम, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 होता है, पर 1 क्या है सिंगल डिजिट है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सिंगल डिजिट को डबल डिजिट कैसे बनाएंगे 0 1, तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2401। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया कि 42 लिया। अब 50 से 42 कितना कम है सर, 50 से 42 8 कम है, तो किस में से माइनस करेंगे 25 में से, तो 25 माइनस 8 कितना होता है 17 होता है, जितना कम होता है उसका अपन कर देते हैं स्क्वायर, 8 कम था, 8 का स्क्वायर कितना होता है 60। नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट, अपन ने लिया 37 का स्क्वायर, सर 50 से 37 कितना कम है, तो 50 से 37 कितना कम है सर 13 कम है, कितना कम है 13, तो 13 किस में माइनस करते हैं 25 में से, तो 25 माइनस 13 कितना होता है 12 होता है। अब जितना कम होता है उसका कर देते हैं स्क्वायर, तो 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 कितनी वैल्यू होती है 3 वैल्यू होती है, दो वैल्यू छोड़कर 169, एक और दो वैल्यू छोड़कर इनको कर देते हैं प्लस, 9 6 2 प्लस 1 3 और 1 का 1, तो इस तरह से अपना 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले इतना काम था 1 से लेकर 120 अब तक, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद हो जाते हैं, उसका मैंने आपको दो ट्रिक बताई। फर्स्ट ट्रिक अपनी ये थी 76 से 125 के बीच में, 100 के बाद वाला प्लस, 100 के पहले वाला माइनस, और सेकंड ट्रिक अपनी ये थी 26 से 75 के बीच में, 50 के बाद वाला प्लस वाला और 50 के पहले माइनस वाला। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। थैंक यू।